गुड आफ्टरनून एवरीवन। वेलकम टू परित्रण क्लासेस। आज हम लोग बात करेंगे इमेज फॉर्मेशन के बारे में कि कॉनकेव लेंस के थ्रू इमेज का फॉर्मेशन कैसे होता है। इसके पहले यानी कि प्रीवियस लेक्चर में हमने जाना था कि इमेज का फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स लेंस कैसे होता है। तो उसको हमने क्या किया था, पिछले लेक्चर में इस सारी चीजों के बारे में जाना। उसके लिए हमने टोटल 6 केसेस लिए थे। उनमें से हमने हर एक केस के लिए बताया था कि इमेज का फॉर्मेशन कब और कहाँ कैसे होता है। तो हमने उसमें जाना था कि जब हमारा ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट को होगा तो उस केस में जाना गया था कि जो इमेज का फॉर्मेशन होगा बाय कॉन्वेक्स लेंस वो कहाँ होगा, तो फोकस पर होगा। कैसा होगा, तो हाईली डिमिनिश्ड होगा और रियल इमेज का फॉर्मेशन होता है। ऐसे हमने टोटल कितने केसेस लिए थे, उसमें 6 केसेस। उसके आगे आज हम लोग बात करेंगे इमेज फॉर्मेशन किसके थ्रू, कॉनकेव लेंस के थ्रू। तो उनको जानने के लिए हमें बेसिक कुछ रूल्स पता होना चाहिए जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, इमेज का फॉर्मेशन करा सकते हैं। तो इमेज फॉर्मेशन के लिए कुछ बेसिक रूल क्या क्या है बाय कॉन्वेक्स लेंस के लिए, तो आइए बात करते हैं उसकी रूल्स की। तो सबसे पहले याद रहे हमें कि जब भी कोई लाइट, यानी पहले रूल की बात करें तो जब भी किसी भी कॉनकेव लेंस पे कोई भी लाइट अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है, जैसे यहां दिख रहा है कि ये लाइट कैसे आ रही है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है। कैसे आ रही है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। तो आपका रिफ्रैक्शन क्या हो जा रहा है, या डाइवर्ज हो जा रहा है। इसी वजह से जहां पे लाइट अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है तो लाइट क्या हो रही है, डाइवर्ज। इसी डाइवर्ज होने के वजह से इस लेंस को क्या बोला जाता है, डाइवर्जिंग लेंस बोला जाता है। क्या बोला जाता है, डाइवर्जिंग लेंस बोला जाता है। यानी कि जिस लेंस पर लाइट इंसिडेंट हो और लाइट क्या हो जाए, डाइवर्ज हो जाए, तो ऐसे लेंस को क्या बोलते हैं हम लोग, डाइवर्जिंग लेंस बोलते हैं। तो देखिए यहाँ पे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल एक लाइट जा रही थी, जो लाइट क्या हो जा रही है यहाँ से, डाइवर्ज। तो डाइवर्ज हो रही है, तो अगर हम पीछे इसको क्या करें, पीछे इसको एडजस्ट करें, यानी पीछे यहाँ मिलाया, तो ये प्रिंसिपल एक्सिस के पॉइंट F1 यानी F1 पर क्या कर रही है, जाके मीट कर जा रही है। यानी कि ऐसा लग रहा है कि लाइट कहां जा रही है, F1 से होकर जा रही है। ठीक है, यानी कि जब भी कोई लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी तो आफ्टर रिफ्रैक्शन वो क्या हो जाएगी, डाइवर्ज हो जाएगी। अगर इस लाइन को पीछे मिलाते हैं तो प्रिंसिपल एक्सिस के एक पॉइंट पे जाके मीट करती है, उस पॉइंट को क्या बोलते हैं हम लोग, प्रिंसिपल फोकस बोलते हैं। तो हमें पहला रूल्स पता होना चाहिए। दूसरा रूल्स क्या है कि अगर कोई भी लाइट रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल नहीं आ रही है, लेकिन अगर वो आफ्टर रिफ्रैक्शन कहाँ मिलती हुई प्रतीत हो रही है, F2 पर मीट होती हुई प्रतीत हो रही है, तो हमेशा आफ्टर रिफ्रैक्शन वो कैसे जाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी। जैसे लाइट आ रही है, ये लाइट कुछ इस तरह से आ रही है, अब यहाँ पे लाइट इंसिडेंट हुआ तो ऐसा लग रहा है कि ये कहाँ जाके मीट करेगी, फोकस पे जाके मीट करेगी। तो यह आफ्टर रिफ्रैक्शन फोकस पे जाके मीट नहीं करती, बल्कि क्या हो जाती है, प्रिंसिपल एक्सिस के क्या हो जाती है, पैरेलल हो जाती है। कैसे हो जाती है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है। तो याद रखिएगा कि जब भी कोई लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी तो आफ्टर रिफ्रैक्शन क्या हो जाएगी, वो क्या हो जाएगी, डाइवर्ज हो जाएगी। जबकि अगर कोई भी डाइवर्जिंग, कोई भी यानी कि कोई भी आपका लाइट रे आ रही है और इस पे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल नहीं आ रही है, तो आफ्टर रिफ्रैक्शन वो क्या हो जाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। अगर वो लाइट ऐसा लग रहा है कि वो जाके फोकस में मीट कर रहा है, तो हमेशा याद रखिए वो लाइट कैसे हो जाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। आगे बात करते हैं थर्ड रूल की, वो क्या है, तो थर्ड रूल ये है कि याद रखिएगा कि जब भी कोई लाइट रेज कैसे जाती है, ऑप्टिकल सेंटर से। जैसे हमने जाना था कि कॉन्वेक्स लेंस में भी क्या था, एक ऑप्टिकल सेंटर था, कुछ उसी प्रकार से इस कॉनकेव लेंस में भी क्या होता है, ऑप्टिकल सेंटर होता है। तो जो भी लाइट रेज ऑप्टिकल सेंटर से पास करते हुए जाती है, ऑप्टिकल सेंटर से पास करते हुए जाती है, तो बिना मुड़े क्या हो जाती है, सीधे निकल जाती है। बिना डेविएट हुए क्या हो जाती है, सीधे निकल जाती है। तो ये भी हमें पता होना चाहिए कि अगर ऑप्टिकल सेंटर से कोई लाइट रेज जा रही है तो कैसे जाएगी। याद रखिएगा, वो लेंस कॉनकेव हो या कॉन्वेक्स हो, जब भी वो लाइट रेज ऑप्टिकल सेंटर से पास करेगी तो बिना डेविएट हुए क्या हो जाएगी, वो सीधे निकल जाएगी। ठीक है, यानी थर्ड रूल हमारा यही हुआ कि बिना डेविएशन से क्या हुआ, लाइट हमारे निकल गई। किससे निकली है, ऑप्टिकल सेंटर से होते हुए निकल जा रही है। ये कौन सा लेंस है, तो कॉनकेव लेंस है।
क्यों इसे कॉनकेव लेंस कहते हैं? तो हमें याद होना चाहिए कि इसके जो इंड वाला पार्ट्स है वहां क्या होता है, यह ठीक होता है। क्या होता है? ठीक। जो किनारा वाला पार्ट होता है वो क्या होता है? थिक होता है। जबकि बीच वाला जो पार्ट होता है वो क्या होता है? थीन होता है। क्या होता है? थीन होता है। तो याद रहे कि जब भी हमारा जो बाहर वाला सरफेस यानी कि जो हमारा किनारा वाला पार्ट है, जो इंड पार्ट है वो हमेशा क्या होता है? थिक होता है और मिडल पार्ट क्या होता है? थीन होता है। तो ऐसे लेंस को क्या बोलते हैं हम लोग? कॉनकेव लेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कॉनकेव लेंस बोलते हैं। तो कॉनकेव लेंस के थ्रू इमेज फॉर्मेशन के लिए कुछ रूल्स हमने बताया। उस रूल्स को अगर हम फॉलो करते हैं तो हम आसानी से क्या कर लेंगे? इमेज फॉर्मेशन करा सकते हैं। ठीक है, यानी कि इमेज फॉर्मेशन के लिए कुछ बेसिक रूल्स हमें पता होने चाहिए। ठीक है, आगे बात करते हैं कि इसके थ्रू इमेज का फॉर्मेशन कितने तरीके से हो सकता है। तो हमें, जैसे हमने मिरर पढ़ा था तो हमने जाना था कि कॉन्वेक्स मिरर में टोटल कितने केसेस पढ़े थे हम लोग इमेज फॉर्मेशन के? तो दो केसेस पढ़े थे। पहला हमने जाना था कि ऑब्जेक्ट जब हमारा कहाँ हो? इन्फिनिटी पे हो, उस केसेस में हमारा कैसे इमेज का फॉर्मेशन हुआ था। और दूसरा केस लिया था कि जब हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ पे हो? एट फाइनाइट डिस्टेंस। जब कोई फाइनाइट डिस्टेंस पे कोई ऑब्जेक्ट लिया जाता है उस केसेस में हमारा इमेज का फॉर्मेशन किस प्रकार से होता है। तो यहाँ भी हम इस लेंस में भी क्या करेंगे? कुछ इसी प्रकार से केसेस को लेके और इसको क्या करेंगे? हम लोग डील करेंगे और इसको क्या करेंगे? इसके थ्रू इमेज फॉर्मेशन बनाने की कोशिश करेंगे। अब हम आगे जानेंगे कि इमेज का फॉर्मेशन कैसे होता है, इसके थ्रू, कॉन्वेक्स कॉनकेव लेंस के थ्रू। तो अभी हमने जाना कि कुछ बेसिक रूल किसके थ्रू, कि कॉनकेव लेंस के थ्रू अगर इमेज फॉर्मेशन कराना है तो उसके लिए कुछ बेसिक रूल पता होना चाहिए। तो अभी हमने कुछ पहले, यानी कि हमने इसके जस्ट पहले हमने क्या समझा कि कैसे इमेज का फॉर्मेशन हम लोग करा सकते हैं। तो सबसे पहला हम लोग केस लेते हैं कि जब हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ पे हो? इन्फिनिटी, यानी कि जब हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ पे हो? इन्फिनिटी पे। कहाँ पे हो? इन्फिनिटी पे हो। तो इन्फिनिटी हमने ले लिया कि जब हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा गया हो? इन्फिनिटी पे रखा गया हो। तो इस कॉनकेव लेंस के थ्रू इमेज का फॉर्मेशन कैसे होगा और कहाँ पर हो? तो देखिए कि हमने क्या किया कि इनफाइनाइट में कोई ऑब्जेक्ट को ले लिया। अब यहाँ से लाइट हमने क्या किया? इसे पास कराया। तो लाइट कैसे जा रही है? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जा रही है। तो आफ्टर रिफ्रैक्शन में कैसे जाएगा? तो यहाँ से लाइट डाइवर्ज हो जाएगी, ये भी लाइट इधर डाइवर्ज हो जाएगी। ठीक है, ये भी लाइट इधर जाएगी, यह इधर डाइवर्ज हो जाएगी। ये लाइट इधर क्या हो जाएगी? डाइवर्ज। ये भी इधर डाइवर्ज हो गए। तो हमने देखा क्या कि हम हमने ये पाया कि लाइट क्या हो रही है? हमारी डाइवर्ज हो रही है। तो अगर पीछे इसको क्या करें? मीट कराएं पीछे, दोनों लाइट को यहाँ पीछे मीट कराया तो कहीं यही आके दोनों लाइट रेस क्या हो रही है? मीट कर रही है। यानी कि दोनों लाइट रेस कहाँ आके मीट कर रही है? यहाँ पे आके मीट कर रही है। यहीं पे क्या हो जाएगा? इसका इमेज का फॉर्मेशन हो जाएगा। कहाँ पे इमेज का फॉर्मेशन होगा? यहाँ पे। तो याद रखिएगा कि जब भी कोई लाइट रेस कैसे आए, कुछ इस तरह से हमने क्या कर लिया? कॉनकेव लेंस बनाया। ये हमारा क्या है? प्रिंसिपल एक्सिस है। ये हमारा क्या है? ऑप्टिकल एक्सिस है। यह पॉइंट हमारा क्या कहलाती है? ऑप्टिकल सेंटर। अब इस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हमने लाइन बहुत सारा लेके है। अब ये लाइट रेस जा रही है, आफ्टर रिफ्रैक्शन ये क्या हो जाती है? डाइवर्ज हो जाती है कुछ इस तरह से। इसीलिए इसको क्या बोला जाता है? डाइवर्जिंग लेंस बोला जाता है। अगर इसको पीछे हम क्या करें? मीट करें, पीछे इसको लेके चले तो कहीं आके यहीं पे मीट कर जाएगी। जहां पे मीट करेगी वहीं पे क्या बन जाएगा? इसका इमेज बन जाएगा। कैसा बनेगा? तो याद रखिएगा, वर्चुअल बनेगा। कैसा बनेगा? तो वर्चुअल बनेगा। वर्चुअल बनेगा और कैसे बनेगा? इरेक्ट बनेगा। और साइज कैसा होगी? तो हाईली डिमिनिश्ड होगी। कैसे होगी? तो हाईली डिमिनिश्ड होगा साइज। कैसा होगा साइज? तो हाईली डिमिनिश्ड होगा। याद रहे। तो देखिए कि हमने क्या कर लिया कि ऑब्जेक्ट को इनफिनाइट पे रखा तो इसका इमेज का फॉर्मेशन कहाँ हुआ? फोकस पर हुआ। कैसा हुआ? तो वर्चुअल हुआ और इरेक्ट हुआ। और साइज कैसा बना? तो पॉइंट साइज या हाईली डिमिनिश बना। तो हमें पता होना चाहिए कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे हो उस केसेस में इमेज हमेशा कहाँ बनता है? फोकस पर बनता है। और कैसा बनता है? पॉइंट साइज का बनता है। बट अगर लेंस हमारा कॉनकेव लेंस है
उस केसेस में हमारा इमेज का जो फॉर्मेशन होगा, उसका जो नेचर होगा, वो कैसा होगा, वर्चुअल होगा और इरेक्ट होगा। कैसा होगा, वर्चुअल होगा और इरेक्ट होगा। ठीक है, कैसा होगा, वर्चुअल और इरेक्ट होगा। सेकंड केसेस की बात करें तो सेकंड केसेस क्या है कि जब हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ पे हो, इन्फिनिटी और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में हो। ऑप्टिकल सेंटर और कहाँ पे हो, इनफाइनाइट के बीच में हो। उस केसेस के लिए क्या करेंगे हम लोग, उस केसेस में हम लोग देखेंगे कि इमेज का फॉर्मेशन कैसे होता है और किस प्रकार से हमारा इमेज बनता है और कहाँ बनता है, रियल बनेगा कि वर्चुअल बनेगा, इसकी बात करेंगे हम लोग। तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग, पहले क्या बनाते हैं, ये क्या है, यह एक कॉनकेव लेंस हो गया। ये हमारा क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस, और ये क्या है, हमारा ऑप्टिकल एक्सिस। ये हमारा ऑप्टिकल पॉइंट कहलाएगा। अब ऑब्जेक्ट को कहाँ रखना है, तो हमने कहा कि कहीं ऑब्जेक्ट रख देते हैं हम लोग इनफाइनाइट और ओ के बीच में। अब यहाँ से लाइट जा रही है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, आफ्टर डाइवर्जिंग, आफ्टर रिफ्लेक्शन ये डाइवर्ज हो जाएगी, पीछे कहीं मीट करेगा, आके कहाँ मीट करेगा, फोकस पर। अब यहाँ से एक और लाइट जा रही है, कैसे जा रही है, ऑप्टिकल सेंटर से होते हुए निकल गई। कैसे जा रही है, ऑप्टिकल सेंटर से होते हुए कहाँ गई, निकल गई। दोनों लाइट रेस कहाँ मिली, यही मिल गई। जहां पे मिली वहीं पे क्या बन जाएगा, इमेज बन जाएगा। वहीं पे क्या बन जाएगा, इमेज। कुछ यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या बन रहा है, इसका इमेज बन जा रहा है। तो जब कोई लाइट रेस कैसे जा रही है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जा रही है, आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या हो जाएगी, वो डाइवर्ट। फिर से हमने एक लाइट रेस लिया और लाइट रेस सेम पॉइंट से जाना चाहिए, तो यहाँ से लाइट गई और सीधे किससे होकर गई, प्रिंसिपल ऑप्टिकल सेंटर से होते हुए गई, तो बिना डेविएट हुए क्या हो गई, सीधे निकल गई। तो दोनों लाइट रेस कहाँ मीट कर गई, यहीं पे मीट की। और जहां पे दोनों लाइट रेस मीट करती है वहीं पे क्या बनता है, इमेज का फॉर्मेशन होता है। तो कैसा इमेज बना, तो हमको दिख रहा है कैसा बन रहा है, वर्चुअल। कैसा बन रहा है, वर्चुअल। वर्चुअल जहां होगा क्या आएगा, इरेक्ट। और साइज में क्या बन रहा है, डिमनिश बन रहा है। कैसा बन रहा है, डिमनिश। कैसा बन रहा है, डिमनिश। तो हमें याद होना चाहिए कि जब हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ पे हो, इन्फिनिटी और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में हो, उस केसेस में बाई कॉनकेव लेंस हमेशा जो इमेज का फॉर्मेशन होगा वो कैसा होगा, उसका नेचर वर्चुअल और इरेक्ट होगा। कहाँ होगा, तो बनेगा कहाँ, तो फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में बनेगा। आप यहाँ देख भी सकते हैं, ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में ही बना हुआ है। और साइज कैसा बनेगा, डिमिनिश बनेगा। साइज में कैसा बनेगा, ऑब्जेक्ट से छोटा बनेगा। ठीक है, यानी कि हमने दो केसेस पढ़ा, एक इन्फिनिटी और दूसरा इन्फिनिटी और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में। इन्फिनिटी पे जो ऑब्जेक्ट था तो उसका इमेज का फॉर्मेशन कहाँ हुआ था, तो सेंटर यानी कि प्रिंसिपल फोकस पर हुआ था। और दूसरा केस हमने जब लिया फाइनाइट डिस्टेंस पे, तो उस केसेस में हमारा जो इमेज का फॉर्मेशन हुआ वो कहाँ हुआ, एफ और ओ के बीच में हुआ। साइज में कैसा बना था, तो पहले में बना था हाईली डिमिनिश, जबकि दूसरे केसेस में कैसा बना, डिमिनिश बना। ठीक है, दोनों केसेस में इमेज का फॉर्मेशन कैसा हो रहा है, उसका जो नेचर हो रहा है वो कैसा हो रहा है, वर्चुअल हो रहा है और रिजेक्ट हो रहा है। ठीक है, आगे बात करते हैं कि मिरर सॉरी लेंस फॉर्मूला क्या होता है। तो लेंस फॉर्मूला को आइए समझते हैं। तो सॉरी, लेंस फॉर्मूला को जानने से पहले हमें क्या जानना पड़ेगा, साइन कन्वेंशन के बारे में। साइन कन्वेंशन ऑफ द स्फेरिकल लेंस, यानी साइन कन्वेंशन की बात करें तो साइन कन्वेंशन क्या होगा, स्फेरिकल लेंस के थ्रू। तो हमने इसके पहले मिरर समझा था कि मिरर में साइन कन्वेंशन को हमने समझा था कि कहाँ कब वैल्यू पॉजिटिव होगी, कौन वैल्यू कहाँ निगेटिव होगी, यह पॉजिटिव कब होगा और यह निगेटिव कब होगा, यू निगेटिव कब होगा, पॉजिटिव भी होगा क्या यू की वैल्यू, बी की वैल्यू निगेटिव कब होगा और बी की वैल्यू पॉजिटिव कब होगी। इन सारी चीजों के बारे में हमने मिरर के केसेस में समझा था। एक बार और हम इस सारी चीजों को रिकॉल करते हैं। तो हमने क्या कर लिया, एक लेंस बनाया। ठीक है, अब यह हो गया प्रिंसिपल एक्सिस। याद रखिएगा कि जब भी लाइट रेज हमारी कैसे आएगी, इधर से ऐसे आ रही है, तो जहां से लाइट रेज आती है वहीं पे क्या माना जाता है, ऑब्जेक्ट है। वो क्या है, हमारा ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस हमेशा कहां से मापा जाता है, ऑप्टिकल सेंटर से। यानी कि लेंस के केसेस में हमेशा डिस्टेंस कहां से मेजर किया जाएगा, ऑप्टिकल सेंटर से। तो यहां से जब इधर डिस्टेंस मेजर करने जाएंगे तो जो भी वैल्यू इधर जाएंगे मेजर करने, वो सब किस में होगी, नेगेटिव में होगी। किस में होगी, नेगेटिव में। किसमें होगी, नेगेटिव में। यानी इसका जो साइन होगा क्या होगा, नेगेटिव। अगर ऑब्जेक्ट यहाँ पर है
यहाँ पे ऑब्जेक्ट है तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, यू होगी, और ये क्या होगा, हमेशा निगेटिव होगा। ठीक है। अगर इमेज का फॉर्मेशन हमारा कुछ इधर बन रहा है, अगर हमारा इमेज इधर बन रहा है, अगर हमारा इमेज कहाँ बन रहा है, इधर कहीं बन रहा है, तो यहाँ से लेके और यहाँ तक का जो डिस्टेंस होगा, मान लिया हमने इमेज यहाँ बना, यहाँ पे इमेज का फॉर्मेशन हुआ, तो यहाँ पे इमेज फॉर्मेशन होगा, तो ये वैल्यू क्या कहलाएगी, वी कहलाएगी, और वी हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। क्यों पॉजिटिव होगा, तो लाइट रेज इधर ही जा रही है और वैल्यू भी हम इधर ही मेजर करने जा रहे हैं, यानी दोनों का डायरेक्शन सेम है, इसलिए वी की वैल्यू क्या हो जाएगी, पॉजिटिव। ठीक है। एफ की वैल्यू हमेशा क्या होता है, अगर वो लेंस आपका कॉन्वेक्स लेंस है तो हमेशा एफ की वैल्यू पॉजिटिव होगी। अगर एफ की वैल्यू निगेटिव हो रही है तो इसका मतलब वो कौन सा लेंस है, तो कॉनकेव लेंस होगा। कौन सा लेंस होगा, कॉनकेव लेंस। ठीक है, तो कौन सा लेंस होगा, कॉनकेव। तो कॉनकेव लेंस में हमेशा एफ की वैल्यू निगेटिव, और कॉन्वेक्स कॉन्वेक्स के केस में हमेशा एफ की वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव होती है। ठीक है। यू की वैल्यू ऑलवेज निगेटिव, यू हमेशा क्या होता है, ऑलवेज निगेटिव, ऑलवेज निगेटिव, ऑलवेज निगेटिव, क्या होता है, ऑलवेज निगेटिव होता है। वी की वैल्यू निगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव हो सकता है, ये डिपेंड करता है कि इमेज का फॉर्मेशन कैसे हो रहा है, यानी कि रियल बन रहा है कि वर्चुअल बन रहा है। इस केसेस पे भी क्या करता है, डिपेंड करता है कि वी की वैल्यू निगेटिव होगी कि पॉजिटिव होगी। फिर से हम लोग अगर हाइट की बात करें, हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट की, तो अगर हमारा ऑब्जेक्ट कैसा है, सीधा है, उस केसेस में प्लस लेंगे। जब हाइट ऑफ इमेज हमारा उल्टा होगा तो उस केसेस में क्या ले लेंगे, निगेटिव ले लेंगे। तो आइए बात करते हैं साइन कन्वेंशन के बारे में। तो साइन कन्वेंशन हमने पहले कहाँ पढ़ा था, स्फेरिकल मिरर के लिए पढ़ा था, और हमने क्या किया था, उसमें हम लोग पोल से वैल्यू को मेजर करते थे, जब किसने किससे मेजर करेंगे, ऑप्टिकल सेंटर से मेजर करेंगे, यानी जो भी डिस्टेंस मेजर करेंगे इस लेंस के केस में कहां से मेजर करेंगे, ऑप्टिकल सेंटर से मेजर करेंगे। जबकि उसमें किससे मेजर किया जाता था, पोल से मेजर किया जाता था। कहां से मेजर किया जाता था, पोल से। लेकिन इस केसेस में कहां से मेजर करेंगे हम लोग, ऑप्टिकल सेंटर से। हमने अभी समझा कि फोकल लेंथ हमेशा क्या होती है, कॉन्वेक्स लेंस के लिए पॉजिटिव होती है, जबकि कॉन्केव लेंस के लिए क्या होती है, निगेटिव। तो हमने यहाँ भी समझा कि फोकल लेंथ हमेशा पॉजिटिव कब होगी, जब कॉन्वेक्स लेंस होगा, और फोकल लेंथ कब निगेटिव होगी, जब हमारा कॉनकेव लेंस होगा। अब आगे बात करते हैं हम लोग लेंस फार्मूला के बारे में। तो लेंस फार्मूला क्या होगा, लेंस फार्मूला को कैसे हम समझेंगे, तो लेंस फार्मूला को आइए जानते हैं। लेंस फार्मूला को, लेंस फार्मूला होता है क्या है, तो जैसे हम मिरर फार्मूला पढ़े थे, तो कुछ इसी प्रकार से ये लेंस फार्मूला भी होता है। तो लेंस फार्मूला को कैसे समझे, तो लेंस फार्मूला एक तरह का फार्मूला है, किसके बीच का रिलेशन है, यू वी एंड यफ के बीच का रिलेशन को इंडिकेट करता है। किसके किसके बीच का रिलेशन को इंडिकेट करता है, यू वी एफ में रिलेशन को इंडिकेट करता है। तो इसके बीच का रिलेशन आता क्या है, तो याद रखिएगा, 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, यानी कि जो पहले आया था, इसके पहले हम लोग मिरर पढ़े थे, तो मिरर में यहाँ प्लस आया था, जबकि अगर हम बात करें किसकी, लेंस की, तो हमेशा क्या आएगा, यह निगेटिव में आएगा। ठीक है। लेंस फॉर्मूला क्या होता है, तो यहाँ देखिए लेंस फॉर्मूला कैसे आ रहा है, तो 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू n/f आ रहा है। कैसे आ रहा है, 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u आ रहा है। ठीक है। वो कॉनकेव हो चाहे कॉन्वेक्स हो, ये हर केसेस के लिए क्या है, वैलिड है, यानी कि ये फॉर्मूला हमेशा हर केसेस के लिए क्या होगा, वैलिड होगा। वो कॉन्वेक्स लेंस हो चाहे कॉनकेव लेंस हो, यही फॉर्मूला हम लोग क्या करेंगे, लगाएंगे। साइन कन्वेंशन के थ्रू अगर v की वैल्यू निगेटिव आ रही है तो v की वैल्यू निगेटिव रखेंगे, u की वैल्यू निगेटिव है निगेटिव रखेंगे, f की वैल्यू निगेटिव होगा तो निगेटिव रखेंगे। ठीक है। f है क्या, तो f को हम लोग आते हैं फोकल लेंथ। क्या होता है, f होता है फोकल लेंथ। कहां से है फोकल लेंथ, या ऑप्टिकल सेंटर से। v क्या है, तो डिस्टेंस ऑफ इमेज है। क्या है, डिस्टेंस ऑफ इमेज है, यानी कि इमेज का डिस्टेंस कहां से, ऑप्टिकल सेंटर से v होता है। और u क्या है, ये भी डिस्टेंस है, ये भी क्या है, डिस्टेंस है। लेकिन ये कहां से डिस्टेंस है, तो यह डिस्टेंस है किसका, ऑब्जेक्ट का। और ये कहां से है, तो ये भी ऑप्टिकल सेंटर से ही है, यानी कि हर डिस्टेंस कहां से मेजर करेंगे, तो ऑप्टिकल सेंटर से ही क्या करेंगे, हम लोग मेजर करेंगे। यानी कि यू वी अब में रिलेशन अगर लेंस के लिए पूछे तो हम ये फॉर्मूला लिख देंगे, तो हम आसानी से कह सकते हैं कि यही फॉर्मूला क्या कहलाता है, लेंस फार्मूला कहलाता है। कौन सा फार्मूला कहलाता है, लेंस फार्मूला। अगर 1 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा जाए तो लेंस फार्मूला क्या है, तो कहेंगे कि किसके किसके बीच का रिलेशन, यू वी एफ का जो रिलेशन होता है वही क्या कहलाता है, हमारा लेंस फार्मूला कहलाता है। और वो फार्मूला होता है क्या है, 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u के फॉर्म में होता है।
आगे बात करें हम किसकी बात, मैग्निफिकेशन की। तो मैग्निफिकेशन है क्या, तो मैग्निफिकेशन, ये मैग्निफिकेशन जैसे हमने पहले पढ़ा था कि मैग्निफिकेशन यानी कि लीनियर मैग्निफिकेशन को कैसे डिनोट करते हैं हम लोग, यम या कैपिटल यम से डिनोट करते हैं। तो मैग्निफिकेशन क्या है, तो यम इज इक्वल टू हमने जाना था किसका किसका रेशियो है, तो हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट का क्या होता है, रेशियो होता है। या हम कह सकते हैं वी और यू का भी क्या होता है, यह रेशियो होता है। वी और यू का भी क्या होता है, यह रेशियो। यानी मैग्निफिकेशन और कुछ नहीं बल्कि क्या है, रेशियो है। किसके किसके बीच का रेशियो है, तो हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट का क्या है, रेशियो है। या वी और यू का क्या है, रेशियो है। वी क्या है, डिस्टेंस ऑफ इमेज है, और यू क्या है, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट है। इनके बीच का जो रेशियो होता है यही क्या कहलाता है, मैग्निफिकेशन। अब यह साइन के ऊपर डिपेंड करता है कि कब निगेटिव आएगी और एक कब वैल्यू पॉजिटिव आएगी। आगे बात करेंगे हम लोग कि मैग्निफिकेशन का क्या यूनिट होता है। तो याद रखिएगा मैग्निफिकेशन का कोई यूनिट नहीं होता है, यानी कि मैग्निफिकेशन का कोई यूनिट नहीं होता है। इसका यूनिट नहीं होता है, तो मैग्निफिकेशन का कोई यूनिट नहीं होता है। मैग्निफिकेशन का, मैग्निफिकेशन जिसको कैसे डिनोट किया गया था, यम से। यम इज इक्वल टू क्या जाना हमने, हाइट ऑफ इमेज हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट के इक्वल, या वी अपॉन यू के इक्वल होता है। जो यम होता है वो क्या होता है, तो यह यूनिट लेस क्वांटिटी होती है। क्या होती है, यूनिट लेस क्वांटिटी होती है। यूनिट लेस क्वांटिटी, यूनिट लेस क्वांटिटी होने का मतलब क्या हुआ कि इसका कोई यूनिट नहीं होता है। अगर इसका यूनिट सेंटीमीटर, इसका भी यूनिट सेंटीमीटर है, तो सेंटीमीटर सेंटीमीटर क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। यानी कि इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, यम इज इक्वल टू एच आई अपॉन एच ओ। कई लोग इसको हम ऐसे भी लिखा जाता है, कई लोग ऐसे भी लिखते हैं आई अपॉन ओ, या कई लोग इसको एच डैश अपॉन एच के फॉर्म में भी लिखते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है। आगे हम लोग बात करेंगे इस मैग्निफिकेशन के बाद से किसकी, पावर ऑफ लेंस की। किसकी बात करेंगे हम लोग, पावर ऑफ लेंस की। तो पावर ऑफ लेंस है क्या, तो पावर ऑफ लेंस यानी कि जब कोई लाइट किसी लेंस पे पड़ रही थी, तो लाइन जो लेंस है वो क्या कर देता था, लाइट को रिफ्रैक्ट कर देता था, यानी लाइट को डेविएट कर देता था। तो लाइट जितने एंगल से डेविएट हो रही है उसी एंगल को मेजर कम करता है। वही लेंस का जो एंगल, जिस एंगल से डेविएट हो रहा है उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, पावर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पावर। यानी उस लेंस का जो पावर होगा वो कितनी एंगल से लाइट को डेविएट कर रहा है, उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, पावर। दूसरे लैंग्वेज में समझे कि पावर ऑफ लेंस का डिफिनेशन दूसरे लैंग्वेज में समझे तो क्या होता है, जनरली वो होता है क्या है, P इक्वल टू 1/f, यानी कि रेसिप्रोकल होता है। किसका रेसिप्रोकल, फोकल लेंथ का जो रेसिप्रोकल होता है वही क्या कहलाता है, पावर कहलाता है। क्या कहलाता है, पावर। यानी कि इट इज डिफाइंड एज द रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ इन मीटर। यानी कि जो रेसिप्रोकल होता है किसका, फोकल लेंथ का, वही क्या कहलाता है, पावर ऑफ लेंथ। यानी कि द रेसिप्रोकल ऑफ ए फोकल लेंथ इज कॉल्ड पावर ऑफ लेंस। इसको कैसे डिनोट करते हैं हम लोग, तो याद रखिएगा पी से डिनोट करते हैं। कैसे डिनोट करते हैं इसे, पी से डिनोट करते हैं, और इसका जो फॉर्मूला होता है क्या होता है, पी इज इक्वल टू 1/f के इक्वल होता है। क्या होता है, पी इज इक्वल टू 1/f के इक्वल होता है। और यह किस में हो, जब मीटर में हो तो फॉर्मूला होगा पी इज इक्वल टू 1/f, लेकिन जब हमारा यह सेंटीमीटर में उस समय फॉर्मूला हो जाएगा हमारा 100/f। जब हमारा यह किस में हो, सेंटीमीटर में हो, उस केसेस में हमारा फॉर्मूला होगा P इज इक्वल टू 100/f। जबकि इस मीटर में हो तो P इज इक्वल टू कौन सा फॉर्मूला होगा, 1/f के फॉर्म में यह फॉर्मूला होगा। इसका कोई यूनिट पूछे तो इसका यूनिट क्या होता है, तो इसका ऐसा यूनिट होता है डायप्टर। क्या होता है, डायप्टर। और इसको कैसे डिनोट करते हैं हम लोग, तो डी से डिनोट करते हैं। इसका यूनिट क्या होता है, डायप्टर होता है, और इसको शॉर्ट में क्या लिखा जाता है, डी लिखा जाता है। ठीक है, या इसका जो यूनिट अनदर होता है वो क्या होता है, मीटर इनवर्स भी हो सकता है या सेंटीमीटर इनवर्स भी हो सकता है। जब हमारा फोकल लेंथ मीटर में होगा तो मीटर इनवर्स होगा, जब हमारा फोकल लेंथ सेंटीमीटर में होगा तो सेंटीमीटर इनवर्स किसका यूनिट हो जाएगा, पावर का। पावर का यूनिट क्या हो सकता है, डायप्टर भी हो सकता है, और मीटर इनवर्स या सेंटीमीटर इनवर्स भी हो सकता है। ठीक है, यानी कि वन डायप्टर। अब पावर की बात करें तो फोकल लेंथ अगर हमारा कैसा हो, 1 मीटर हो, उस केसेस में जो पावर होगा कितना होगा, 1 डायप्टर के इक्वल होगा। यानी कि एफ की वैल्यू जब हमारा क्या हो, 1 मीटर है, तो एफ की वैल्यू क्या होगी, सॉरी पी की वैल्यू कितना हो जाएगी, 1 डायप्टर के इक्वल हो जाएगी। यानी कि इफ
अगर एफ की वैल्यू कितना हो जाए 1 मीटर हो जाए, उस केस में पी की वैल्यू कितना हो जाएगी 1 डायप्टर के इक्वल हो जाएगी। यानी कि 1 डायप्टर इज द पावर ऑफ लेंस हुज फोकल लेंथ इज 1 मीटर। यानी 1 मीटर फोकल लेंथ के लिए हमेशा जो पावर ऑफ लेंस होगा वो किसके इक्वल होगा 1 डायप्टर के इक्वल होगा। ठीक है। अब पावर ऑफ जो कॉन्वेक्स लेंस होगा, यानी जो पावर होगा कॉन्वेक्स लेंस का हमेशा क्या आएगा पॉजिटिव। अगर ये प्लस में आया है तो कौन सा लेंस है ये कौन सा लेंस होगा, याद रखिएगा हमेशा ये कॉन्वेक्स लेंस होगा। कौन सा लेंस होगा कॉन्वेक्स लेंस। लेकिन अगर पावर की वैल्यू निगेटिव आ रही है, अगर पावर की वैल्यू किसमें आ रही है नेगेटिव में, तो ये कौन सा लेंस होगा कॉनकेव लेंस होगा। ये कौन सा लेंस होगा कॉनकेव। प्लस आएगा तो कॉन्वेक्स, माइनस आएगा तो कॉनकेव लेंस होता है। यानी कि यहाँ लिखा हुआ है कि क्या कि जब हमारा पावर किसमें हो नेगेटिव में हो, उस केसेस में हम उस लेंस को क्या कहेंगे कॉनकेव लेंस कहेंगे। लेकिन जब हमारा पावर किसमें हो पॉजिटिव में हो तो कौन सा लेंस होगा कॉन्वेक्स लेंस होगा। ठीक है। पावर रेसिप्रोकल होता है किसके फोकल लेंथ के, यानी जितनी फोकल लेंथ बढ़ेगी उतना ही पावर क्या होगा डिक्रीज होगा, और जितनी ही पावर बढ़ेगी उतना ही फोकल लेंथ कम, और जितना फोकल लेंथ कम उतना ही पावर ऑफ लेंथ ज्यादा। ठीक है। यानी कि पी क्या होता है हमेशा, पी क्या होता है पी इनवर्सली होता है किसके 1/f के। यानी एफ की वैल्यू जितना बढ़ाओगे, यानी एफ की वैल्यू बढ़ेगी तो ये क्या हो जाएगा घटेगा। तो जब यह वैल्यू क्या होगी एफ की वैल्यू को आप घटाइएगा तो पी की वैल्यू क्या हो जाएगी बढ़ जाएगी। यानी एक बढ़ेगा तो दूसरा क्या होगा घटेगा, और दूसरा घट रहा है तो पहले क्या हो जाएगा बढ़ जाएगा। ठीक है। अगर कॉम्बिनेशन ऑफ पावर ऑफ लेंस की बात करें, यानी कि बहुत सारे क्या करें बहुत सारे लेंस को एक साथ कंबाइन कर दे, बहुत सारे लेंस को एक साथ क्या कर दे कंबाइन कर दे, तो इसका जो कॉम्बिनेशन ऑफ पावर लेंस होगा वो क्या हो जाएगा, तो P इज इक्वल टू होता है P1 प्लस P2 प्लस P3 प्लस डॉट डॉट डॉट। यानी कि जितने भी लेंस एक साथ जुड़े रहेंगे उनका जो कॉम्बिनेशन ऑफ पावर ऑफ लेंस होगा वो किसके इक्वल होता है, तो जितने उसमें लेंस जुड़े रहेंगे उन सबका पावर निकाल के हम क्या कर लेंगे ऐड कर देंगे, तो वही क्या कहलाता है कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज कहलाता है। क्या कहलाता है कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज कहलाता है। कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस। ठीक है लेंसेज। अगर इसको फोकल लेंथ के टर्म में लिखे तो क्या आ जाएगा 1/f इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2 प्लस 1/f3 प्लस डॉट डॉट डॉट। यानी कि अगर हमारा पावर इसमें दिया हो फोकल लेंथ में दिया हो, तो फोकल लेंथ में जब भी गिवन होगा हमारा लेंस की वैल्यू, लेंस का फोकल लेंथ दिया हो और पावर पूछे तो हम ये फॉर्मूला लगा के आसानी से क्या कर लेंगे उससे पावर निकाल लेंगे। ठीक है। और पावर गिवन हो तो ये फॉर्मूला लगा निकाल के, यानी इस फॉर्मूले को रख के हम क्या कर सकते हैं आसानी से उस क्वेश्चन को बना सकते हैं। तो इस तरह से हमारा क्या हो गया ये चैप्टर खत्म हो गया। अब इससे जो बनने वाले क्वेश्चन होंगे उनको हम लोग क्या करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कशन करेंगे। तो हमने क्या जाना आज के चैप्टर में, यानी आज के लेक्चर में हमने जाना कि कॉनकेव लेंस के थ्रू इमेज का फॉर्मेशन कैसे होता है। तो उसके लिए हमने दो केसेस पढ़ा। पहला कि जब हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ पे हो इन्फिनिट, तो इन्फिनिट पे जब था ऑब्जेक्ट तो हमारा इमेज का फॉर्मेशन कहाँ हुआ था तो फोकस पर हुआ था। कैसा हुआ था तो वर्चुअल और इरेक्ट हुआ। साइज में कैसा था तो हाईली डिग्रीज था। दूसरा केस हमने क्या जाना, तो दूसरा केस हमने लिया कि जब हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ पे था फाइनाइट डिस्टेंस पे था। उस केसेस में हमने जाना कि जो इमेज का फॉर्मेशन हुआ था वो कैसे हुआ था, तो वो भी वर्चुअल और इरेक्ट ही हुआ था। लेकिन वो कहाँ बना था तो वन और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में बना था, और साइज में पहले के कंपेरिजन में बड़ा बना था, यानी कि ऑब्जेक्ट अभी भी छोटा ही बना था, इसलिए इसको क्या कहा गया है डिमनिश कहा गया। उसके बाद हमने क्या जाना सॉरी उसके बाद हमने जाना कि लेंस फार्मूला क्या होता है। तो लेंस फार्मूला के लिए हमने जाना 1/v इज इक्वल टू सॉरी 1/f इज इक्वल टू हमने जाना 1/v माइनस 1/u के फार्मूला को हमने जाना, यानी जिसको हम लोग क्या कहते हैं लेंस फार्मूला। उसके बाद हमने मैग्निफिकेशन जाना। तो मैग्निफिकेशन के लिए क्या जाना m इज इक्वल टू HI/HO के नाम से जाना, या V/U के फॉर्म में इसे जाना। ठीक है। ये हमारा मैग्निफिकेशन है। उसके बाद हमने पावर ऑफ लेंस के बारे में जाना E इज इक्वल टू 1/f के फॉर्म में। पावर ऑफ लेंस से रिलेटेड क्वेश्चन भी आते हैं 1 मार्क्स में। तो ये फॉर्मूले जितने भी हैं तीन फॉर्मूले लेंस फार्मूला मैग्निफिकेशन और पावर ऑफ लेंस, इन तीनों फॉर्मूलों को आपको लर्न कर लेना है जिससे आसानी से आप क्वेश्चन को क्या कर सकते बना लें। बाकी हम लोग आगे नेक्स्ट यानी कि जो नेक्स्ट लेक्चर होगा
इससे बनने वाले जो भी प्रॉब्लम्स होंगे उनको हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, पढ़ते रहिए।